नमस्कार। आज हम आगे पुनः राहु से ही संबंधित चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ऐसे रहस्यमयी देवता हैं, एक ऐसा रहस्यमयी ग्रह है कि इनके बारे में जितनी बात करो उतनी बात करते करते एक कोई न कोई नई रहस्यमयी ग्रंथि सामने आती है, और उस ग्रंथि को जब तक खोलने का प्रयास करो तब तक एक दूसरी ग्रंथि हमारे सामने बन करके तैयार हो जाती है। ठीक इसी तरीके से राहु से पीड़ित व्यक्ति सांसारिक झंझावातों में ऐसा उलझता है कि वो यदि एक ग्रंथि को खोलने का प्रयास करे, एक समस्या को सुलझाने का प्रयास करे, तो दूसरी समस्या स्वतः ही तैयार हो जाती है। हमने कल राहु की जो स्थितियां बताई थी उससे आगे चर्चा करेंगे। राहु, बुध, शुक्र और शनि इन राशियों को अपना मित्र मानता है, इन ग्रहों को अपना मित्र मानता है। बुध की राशि है मिथुन और कन्या, शुक्र की राशि है शुक्र और तुला, शनि की राशि है मकर और कुंभ। इन राशियों को अपना मित्र मानता है। और देवगुरु बृहस्पति की राशि यानी धनु और मीन राशि को समभाव रखता है, यानी न मित्रता मानता है न शत्रुता मानता है। और सूर्य, चंद्र व मंगल को ये अपना नैसर्गिक शत्रु मानता है। सूर्य भगवान देव की राशि है सिंह, चंद्र देव की राशि है कर्क और मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक। इन राशियों को अपना नैसर्गिक शत्रु मानता है। वृष राशि की 15 डिग्री तक ये अपनी उच्च राशि का होता है, और वृश्चिक राशि की 15 डिग्री तक ये नीच राशि मानी जाती है। जो राशि चक्र का परिभ्रमण वर्ष है वो 18 माह 6 दिन। मध्यम राशि भ्रमण काल यानी एक पूरे गोचर को पूरे सौरमंडल पर 18 माह तक सब राशियों पर भ्रमण करता है। नक्षत्र पात 4 समय है इसका 60 दिन, और इसकी गति है 3 अंश और विगति है 11 अंश। 12 अंश तक दीप्तांश भाव में रहता है। उसके बाद 13 अंश से 29 अंश तक क्षीण रहता है। गोचर से 4, 8, 12 इसके निंद स्थान बताए गए हैं। 1, 2, 5, 7, 9 ये इसके पूज्य स्थान हैं, और 3, 6, 10 और 11 ये गोचर से शुभ स्थान बताए गए हैं। जो राहु से पीड़ित व्यक्ति है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उसके कुछ लक्षण बताए गए हैं कि व्यक्ति की कुंडली नहीं है। कैसे पता लगाएंगे कि यह व्यक्ति किस ग्रह से पीड़ित है? तो जो राहु से पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी कुछ सामान्य पहचान हमारे ऋषियों ने सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत बताई है। एक पहली खास बात यह है कि ओंठों से दांत बाहर की ओर जिसके निकले हों, ऐसा व्यक्ति समझिए राहु से प्रभावित है। राहु ग्रह का इस पर अधिक आधिपत्य है। और तिरछे व मोटे ओंठ होंगे, शरीर में रोगों की अधिकता होगी, आंख व मुंह बना करके बात करने वाला होगा, कपटी एवं मिथ्यावादी होगा, क्रूर स्वभाव वाला होगा। और क्योंकि राहु ग्रह क्रूर नक्षत्र होने पर अधिक मारक हो जाते हैं, तो इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है वो पापमय है। इसके साथ एक और खास बात है कि राहु से प्रभावित व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत ही प्रबल होगी। राहु से प्रभावित व्यक्ति उच्च महत्वाकांक्षाओं वाला होगा। राहु से प्रभावित व्यक्ति अधिक परिश्रम करने वाला होगा और विपुल उद्योगवान होगा। राहु से प्रभावित व्यक्ति बहुत ही निर्भीक होगा, स्वार्थी होगा, रूढ़िवादी होगा, उत्साही होगा, अपने मंतव्य को गुप्त रखने वाला होगा, क्लिष्ट एवं गूढ़ विषयों की जानने की इसमें प्रबल इच्छा शक्ति होगी, ऐसे ही विषयों में रुचि रखने वाला होगा। और जो प्राचीन विद्याएं हैं, प्राचीन धर्म हैं, जो कि हमारे जंगलों में रहने वाली जो रहस्यमयी प्रवृत्तियां थी मानव की, ऐसे रहस्यों की ओर इसका ध्यान बहुत अधिक आकर्षित होगा। राहु से प्रभावित व्यक्ति में वाणी की बहुत ही विशेष चतुरता होगी।
राजकाज में निमग्न रहने वाला होगा। तो इन राहु देवता को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसके लिए हमारे ऋषियों ने कुछ दान के बारे में बताया है। एन केन दीने विधि दान करे कल्याण। दान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसको करने से कठोर से कठोर, पापी से पापी व्यक्ति जो है संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, कल अभी हमने बताया था कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अशुभ फल दें। गोमेद रत्न, सोना, सीसा, काले तिल, सरसों का तेल, नीला वस्त्र, नीला अथवा बैंगनी पुष्प, तलवार, चाकू, छुरी, कंबल, घोड़ा, और ये जो घरों में महिलाएं जिससे अनाज आदि साफ करती हैं वो प्रयोग होने वाला सूप, चलनी, ओखली। हालांकि आजकल इन वस्तुओं का प्रयोग कम होता है, ये नहीं के बराबर होता है, तो इनका दान देना चाहिए। सब्जियों में अदरक और एक होता है जिमीकंद, उसका दान देने से राहु देवता प्रसन्न होते हैं। दान का समय कृष्ण पक्ष, सायंकाल का समय, रविवार का दिन इनके लिए बहुत ही शुभ बताया गया है। और जड़ी या औषधि कौन सी बताई गई है जिसका प्रयोग करने से, जिसको धारण करने से यह अपना अशुभ प्रभाव कम देते हैं, तो उसमें सबसे पहले सफ़ेद चंदन की जड़ सफ़ेद कपड़े में रखकर, यदि पुरुष है तो दाहिने हाथ में धारण करे, स्त्री है तो बाएं हाथ में धारण करे। तो सफ़ेद चंदन की जड़ अथवा जामुन की जड़, जो फलदार वृक्ष, जामुन का फलदार वृक्ष, उसकी कुछ उसकी जड़ का कुछ भाग लेकर के दाहिने बाजू में सफ़ेद वस्त्र में बांधने से, स्त्रियां बाएं वस्त्र में रख करके बांधने से उनको राहु की पीड़ा कम होती है। इसके साथ ही हमारे पुराणों में राहु देवता को प्रसन्न करने के लिए उनका एक ध्यान मंत्र बताया गया है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। अर्धकायम बहुत सुंदर अर्थ है इसका, यानी इनका आधा ही शरीर है, क्योंकि भगवान के सुदर्शन चक्र से इनका सिर और धड़ अलग अलग हो गया, तो सिर के भाग को राहु कहा जाता है, पर जो गर्दन से नीचे का भाग है उसको केतु कहा जाता है। इसलिए इनको अर्धकायम महावीर बहुत ही बलवान हैं। इनकी बलवानता, कितने बलवान हैं, कितने बलिष्ठ हैं, उसके बारे में तो हम लगातार बता ही रहे हैं। तो अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, चंद्र और सूर्य का विमर्दन करने वाले, क्योंकि इन देवताओं पर जो ग्रहण होता है उसका कारण यही राहु देव है। और सिंहिका गर्भ संभूतम, सिंहिका के गर्भ से जन्म लेने वाले तम राहुम, उन राहु देव को प्रणमाम्यहम, मैं प्रणाम करता हूँ। तो दैत्यों से संबंधित होने के कारण ये बहुत ही मायावी हैं, बहुरूपीय हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। राहु से पीड़ित व्यक्ति, उसमें ये सभी गुण विद्यमान होंगे। वो व्यक्ति बहुरूपिया होगा, मायावी होगा, गिरगिट क्षण क्षण में अपना रूप बदल लेगा। शुभ राशि में होने पर शुभ फल देते हैं और अशुभ राशि में होने पर अशुभ फल देते हैं। और इनकी एक और खास बात है कि ये शुभ दूसरों का प्रभाव शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए शुभ ग्रह की युति दृष्टि से शुभ फल देते हैं और अशुभ ग्रह की युति से अशुभ फल देने लगते हैं। और लोक व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है, दुष्ट और बलवान व्यक्ति यदि अपने अनुकूल हो जाए तो समस्त कार्यों का साधन बन जाता है, और वही व्यक्ति यदि प्रतिकूल हो जाता है तो समझिए कि फिर तो ईश्वर ही कल्याण करें। तो जब ये शुभ प्रभाव में होते हैं तो जातक को भौतिक उपलब्धियों से धन्य कर देते हैं, और निर्बल यदि पाप प्रभाव वाले राहु किसी जातक पर प्रभावी हो गए तो समझिए कि उनकी समस्त उपलब्धियों को छीन लेते हैं। राहु अपनी दशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा में शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के फल अपनी स्थिति के अनुसार देते हैं, यानी कि हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं। जन्म कुंडली में, गोचर में जो स्थिति है उसके अनुसार ये फल देंगे। इसीलिए कल भी हमने कहा था कि डरना नहीं है,
केवल इनका सामना करना है। ये यदि गलत मार्ग की ओर ले जाएं, यदि गलत आचरण की ओर ले जाएं, तो आपको अच्छा आचरण करना है। स्वयं को बहुत ही सात्विक ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करना है। मंत्रेश्वर में इनके शुभ और अशुभ प्रभाव, मंत्रेश्वर एक ग्रंथ में इनके शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में बताया गया है। कुर्यादहि क्षितिपचोर विषाग्नि शस्त्र भीति सुतार यति विभ्रम बंधुनाशम नीचावमान मतिक्रमोपवादम स्थानच्युति पदहति कृतकार्य हानि। यदि राहु देवता अशुभ राशि में है तो राजा चोर अग्नि शस्त्र से भय करते हैं, संतान को कष्ट देते हैं, मन में घोर अशांति उत्पन्न करते हैं और बंधुओं का नाश, नीच लोगों से जो अवमान, और यदि व्यक्ति उच्च पद पर है तो व्यक्ति की पदान्नति कर देते हैं, उसको अपयश दिलाते हैं, स्थान से अलग कर देते हैं, स्थान परिवर्तन करा देते हैं, प्रत्येक कार्य में हानि और असफलता प्रदान कराते हैं। और वही यदि राहु देवता शुभ स्थान पर हैं, शुभ स्थिति में हैं, तो विधुन तुदे शुभान विते प्रशस्त भाव संयुते दशा शुभ प्रदा तदा महीपतुल्य भूतिदा। यदि शुभ ग्रह के साथ हो तो उत्तम भाव में हो तो इनकी दशा उत्तम फल देने वाली होती है। जातक का वैभव राजा के समान होता है। अभीष्ट कार्य सिद्धो ग्रह सुख स्थिर भवेत, सभी कार्यों में सफलता मिलती है, घर में सुखों की स्थिति बनती है। चंचलार्थ संचया छितो प्रसिद्ध कीर्तया, स्थायी धन की प्राप्ति होती है। और राहु के शुभ प्रभाव वाला जातक संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। तो महाकवि कालिदास ने भी इन राहु के बारे में लिखा और इसीलिए मैं समझता हूँ कि संस्कृत साहित्य में कालिदास को महाकवि के नाम से जाना गया। महाकवि कालिदास, कवि तो बहुत हुए लेकिन महाकवि कालिदास एक ही हुए। कालिदास ने भी इनके बारे में लिखा है, राहु कृष्ण दशा करोति सकल श्रेयो महद्राज्य का, कि राहु की जो श्रेष्ठ दशा है वह अपनी दशा में सब प्रकार से भलाई करती है। धर्मार्थागम पुण्य तीर्थ चलन ज्ञान प्रभावोदयान। और इन शुभ ग्रह राहु की दशा में व्यक्ति राज धर्म अर्थ की प्राप्ति, पुण्य तीर्थों की यात्रा, ज्ञान और संपत्ति आदि का अर्जन करता है। राहु पाप दशा ही भीति विसजा सर्वागार्तिकः सत्राग्नि विरोध वृक्ष पतना राति प्रपीडोदयान। और यदि जब अशुभ भाव में राहु देवता होते हैं तो समस्त अंगों में पीड़ा, भय, शस्त्र आदि से हानि, अग्नि से भय, और अंत्यज यानी जो निम्न जाति वर्ग के व्यक्ति हैं उनसे विरोध, वृक्ष से गिरना और शत्रु से विशेष कष्ट प्राप्त कराते हैं यदि अशुभ हैं। रामानुजाचार्य ने भी इनके बारे में, राहु देवता के बारे में लिखा है कि राज्य लाभ चतुर्थे पंचमे वा स्थितो यदि राजयोग प्रदो राहु तद शांतिर्दशासु चा, कि राज्य भाव यानी दसम भाव में, लाभ भाव यानी एकादश भाव में, और सुख भाव चतुर्थ और सुत भाव पंचम में होने पर अपनी दशा अंतर्दशा में ये राजा के समान सिद्धि देते हैं। देखिए, फलित ज्योतिष में किस ऋषि ने, किस संत ने अथवा किस विद्वान ज्योतिषाचार्य ने कहाँ पर उनके प्रभाव को कैसा लिखा है, यह चर्चा का विषय नहीं है। किसी फलित ज्योतिष ऋषियों के अपने अनुभव, निजी अनुभव का विषय है। इसलिए जो ज्योतिष के हमारे अध्येता विद्वान हैं, जो ज्योतिष के छात्र हैं, वो इस बात को अन्यथा न लें या बिल्कुल पकड़ के न रखें कि रामानुजाचार्य ने लिख दिया कि दसम भाव का राहु बहुत शुभ फल देता है। अन्य ग्रहों की दृष्टियों से या अपनी दृष्टि से अथवा किस राशि में है,
शत्रु ग्रही है, मित्र ग्रही है, उन सबको मिलाकर के फल करना पड़ता है। लेकिन ऋषियों ने स्थूल फल का विवेचन किया है। जो सूक्ष्म फल है उसे तो हमें अपनी बुद्धि, विवेक और सामने वाले की परिस्थिति के अनुसार ही विवेचन करना है। इसलिए किस ऋषि ने किस ग्रह के बारे में शुभ या अशुभ फल लिखा, इस पर एक ऋषि से दूसरे में भिन्नता हो सकती है। उसका जो आकलन है वो एक का दूसरे से आकलन विपरीत हो सकता है। इसलिए उस विषय पर न जाइए, केवल उस ग्रह की प्रकृति को समझने का प्रयास कीजिए और उसको समझने के लिए बहुत ही बारीकी से उस ग्रह का अनुभव करिए कि व्यक्ति किस कारण से पीड़ित है। उस बारीकियों का अनुभव करिए। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली विवेचन से पूर्व सबसे पहले एक आता है कि स्पष्टै ग्रहैर्विना किंचित गदन्ति कुबुद्धया ते दशांतर दशादीनां फलम यान्त्युपहासताम्। ग्रह किस राशि में है, कितने अंश पर है और किस 10 अवस्थाओं में वो किस प्रकार की अवस्था में है, उस सब का भली भांति विचार करके फिर किस स्थान पर बैठा हुआ है, वह उसकी मित्र राशि है या शत्रु राशि है या सम राशि है अथवा मूल त्रिकोण का है या किस स्थिति में है, उन सब का विधिवत विचार करना चाहिए। उसके बाद किन किन ग्रहों की दृष्टियों से प्रभावित है, इन सब का सम्यक विचार करके ही ग्रह का फल करना चाहिए। आवश्यक नहीं है एक व्यक्ति यदि राहु की महादशा चल रही है तो वो विदेश में घूम रहा है, वही दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि वह अपने पद से पदान्वत किया जा चुका हो, वो भूखों मर रहा हो। 10 ग्रह एक ही है, यानी दशा मान लीजिए कि राहु की ही चल रही। अब राहु से पीड़ित व्यक्ति एक व्यक्ति जो है वो अपने पद से अवनति को प्राप्त हुआ, दूसरा अचानक से उसका इतना प्रबल भाग्योदय हुआ कि वो विदेश में किसी अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हो गया। तो इन सब का विधिवत सम्यक विचार करना चाहिए। चर्चा बहुत है और फिर यही कहूँगा कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए आप सभी को मेरा सहयोग देना होगा और उत्साहवर्धन करना होगा। ऐसी अपेक्षा हम अपने सभी विद्वान मित्रों से निरंतर करेंगे और अपने सभी दर्शकों से भी आशा करेंगे कि आप इन रहस्यों को समझिए, जानने का प्रयास कीजिए। और यदि कोई भी व्यक्तिगत रूप से समस्या हो या कुछ जानकारी करनी हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 पर फ़ोन करके आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।